करते हैं, आप मूलों का अस्तित्व जो है निकाल भी सकते हैं। कितना बताइए यहाँ ए बराबर क्या है 4, बी बराबर 4√10 और सी बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत समझिए। अस्तित्व के लिए समझ माना कि नहीं। डी निकालते हैं, डी बराबर √b² - 4ac। कोई दिक्कत है नहीं है, दिक्कत ना फटाक से यहाँ देखिए, यहाँ समझिए बी का मान कितना है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 4 गुना सी का मान 3। कोई दिक्कत है नहीं है, दिक्कत। जब दिक्कत में नहीं है तो आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे भैया, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल। समझ मारा कि नहीं। तो बता दीजिए भैया माइनस 4 चौके 16, 16 तिया 48। समझ मारा कि नहीं। यहाँ समझो 16 तिया 48 माइनस 48, समझ रहा है ना। तो बताइए क्या हो गया भैया 0, 0 का नहीं, यहाँ समझिए। तो 0 आ गया, डी का मान क्या आ गया 0 आ गया। लिखेंगे चूंकि डी का मान 0 के बराबर है इसलिए मूल समान होगा, मूलों का अस्तित्व होगा और मूलों का अस्तित्व होगा तथा मूल समान होगा। क्या होगा भैया समान होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, दिक्कत ना। अब चलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। किसका विधि चलेंगे भैया पूर्ण वर्ग विधि। जल्दी से पहले इसको नोट कर लीजिए आप, समझो। अब बनाएंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। शांत रहिए, देखिए प्रिंस कुमार शांत रहिए। तो यहाँ समझिए 4x² प्लस 4√10x प्लस 10 बराबर 0 है। ठीक है, ए लड़का शांत रहिए। पहला काम हमें क्या करना भैया, x² का गुणांक जो रहेगा उसको हमें हटाना है। x² का गुणांक कौन है 4 है, x² का गुणांक कौन है 4 है। तो 4 जो है कैसे हटेगा, सभी पक्षों में यदि हम 4 से भाग दे दें, क्या दे दें 4 से भाग दे दें तो 4 कैंसिल हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो लिखेंगे सभी पक्षों में 4 से भाग देने पर, समझिए। आप लोग को भारी जैसा लगता होगा, ये बहुत आसान है, समझा ना। आसान तब ये लगेगा जब आप बनाइएगा खुद से। ठीक है, समझिए 4x² बटे 4 प्लस सभी पक्षों में देना है 4√3x बटे 4 प्लस 3 बटे 4 बराबर 0 बटे 4। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। जब दिक्कत भी नहीं है तो इसको हम कटा सकते हैं कि नहीं। हाँ सर, यहाँ भी कट रहा है कि नहीं, कट रहा है ना। अब कुछ नहीं कट रहा है। तो x² प्लस √3x प्लस 3 बटे 4 बराबर 0। 0 में कोई भी संख्या से भाग जब देंगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है नुनू, ए लड़का शांत रहो। अब क्या करना है यहाँ समझिए, ये ये x का गुणांक देखना है। x का गुणांक उस समय क्या देखे थे x² का गुणांक। अब x का गुणांक यहाँ समझिए थोड़ा सा, x का गुणांक है किसके साथ गुना हुआ √3 का आधा करेंगे। क्या करेंगे आधा करेंगे। तो समझा √3 का आधा करें, आधा कर दिए
अब इसका वर्ग इसमें जोड़ना भी है और घटाना भी है। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये प्लस में उधर पहले भेज दीजिए माइनस अब वन कितना बने सर दिक्कत है नहीं एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x बराबर हाँ इसको जोड़ देना है। इधर लिख लेना दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में रूट 3/2 का वर्ग जोड़ने पर। तो यहाँ समझिए प्लस रूट 3/2 का वर्ग जोड़ लेंगे। इधर यहाँ समझिए प्लस में उधर जाएगा माइनस में 3/4। यहाँ समझो ये 3/4 ये माइनस में आ गया, आया ना। अब इधर भी जोड़ दिया और इधर भी क्या करना है जोड़ देना, कोई दिक्कत। रूट 3/4 का वर्ग। यहाँ समझिए ये दोनों में देखो भैया, ये दोनों में x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत है नहीं है? दिक्कत ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र में हो गया। यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह था, प्लस दिए बराबर में -3/4। यहाँ समझे स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा 3/4 चौके 16 ना। सॉरी यहाँ देखिए 2 का वर्ग ना, इधर नहीं है ना कि है ठीक। 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब समझिए x प्लस रूट 3/2 का वर्ग बराबर 4 एलसीएम आएगा भैया, आएगा ना 4। तो संगे संग उतारना नहीं। यहाँ समझिए -3 + 3 x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर बराबर 0/4। x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर बराबर 0। समझिए तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना, समझ में रखना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है भैया 2 बार लिखना। कोई दिक्कत है नहीं है ना। जब दिक्कतवे नहीं है तो आगे देखेंगे, ठीक है। जब दिक्कतवा नहीं है तो आगे बताएंगे ना। समझिए अब यहाँ तक दिखा था क्या? यहाँ तक नहीं दिखा था? दिख रहा है क्या? चलिए दिख रहा है तो आगे हम चलेंगे, ठीक है। समझिए अब क्या करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना, 2 बार गुना करना। तो समझिए इसको लिख सकते हैं ना x प्लस रूट 3/2 और x प्लस रूट 3/2 बराबर 0। आप यहां से भी ला सकते हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत रटना नहीं है, हम सिर्फ ये बात बोल रहे हैं, हर वक्त बोल रहे हैं, रटना नहीं। तो समझिए तो लिखेंगे जब x प्लस रूट 3/2 बराबर 0, जब x प्लस रूट 3/2 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा भैया x बराबर -रूट 3/2। x बराबर -रूट 3/2। देख लीजिए तो ये मूल है, मूल है दोनों। देखिए अतः मूल -रूट 3/2 -रूट 3/2 ये आ गया आंसर, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। क्या कोई दिक्कत है?